ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगे या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागरत। खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब जो जानो त्यों करो, कछु रया न हम पना हम। इन झूठी जिमी में बैठ के कहा कहूँ तुम्हें कसम। इन झूठी जिमी में बैठ के कहा कहूँ तुम्हें कसम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगे या तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। सखी जीवन हमारो ए।
श्री महामती कही साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पीतक साहिब की चर्चा शुरू। अब्बासी बंदर की कही सब बीतक, इन भांत साथ आए के शुक्र बजाया हक, शुक्र बजाया हक। मन बड़े सब साथ के सुनते ये भी तक, राह जानी निज धाम की देखी सबों पर बुजरक। मन बड़े सब साथ के प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रणाम जी। मन बड़े सब साथ की, आप अक्षराधि धाम के ध्वनि लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होके हमें बीतक सुना रहे हैं दलिया की। कल हमने सुना शिरजी साहिब अब्बासी बंदर में भैरव ठक्कर की जागनी करते हैं। ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी को तारतम देते अपने अनुयायियों के साथ। मस्कत बंदर में महावजी भाई को कैसे जागनी होती है, उनकी थप्पड़ पड़ता है। बाईजूराज जी को लोहाना जाति वाले सभी जितने लोग थे उनको भैरव सेठ जो है 70,000 लोहारी दे करके निकालते हैं, बाहर वन से छुड़वा लेते हैं। और स्वयं उनकी जागनी कैसे होती, कैसे उनको 4 बातों का परहेज कराया जाता है। पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, और सब कैफ, चोरी परदारा न कम। चोरी की भी बात की, झूठ बोलने की भी बात की, परदारा की भी बात। वहां से निकलने के लिए अब धाम धनी ऐसा बहाना बना देते हैं कि नए अधीक्षक जो होता है उसकी ट्रांसफर हो जाती है, नया आ जाता है। और बहुत क्रूर था, हिंदुओं को तो देख नहीं सकता था, खासकर महात्माओं को। तब भैरव ठक्कर जी जो है उनको कोग बंदर वाली बसरा जाने वाली नाव में बिठा दिया जाता है। कोग बंदर पहुंचते हैं, कोग बंदर से वो लाठी बंदर पहुंचते हैं। 3-4 दिन वहां रह करके आ जाते हैं ठट्ठा नगर। जैसे ही ठंडा नगर पहुंचते हैं, रास्ते में जिंदादास और ठाकुरी बाई का घर पड़ता है। वहां सभी सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सभी बहुत ही खुश होते हैं। मन बड़े सब साथ के सुनते ए भी तक। जब शिवजी साहिब ने उनको अपनी सारी बीतक सुनाई, कैसे मैं कहाँ कहाँ गया, सभी सुंदर साथ जो हैं खुश हो जाते हैं कि कैसे जान बचा करके सभी सुंदर साथ जो हैं वापिस लौट। अब यहाँ समय हो जाता है 1728 का।
छठे में जब दोबारा पधारते हैं, वहां पर चर्चा होती है। मटहरी पास में कुछ किलोमीटर दूर पर गांव था, और मटोद, वहां के सब मटहरी में भी जाते हैं शिवजी साहब, वहां भी चर्चा करते हैं। मटोद का भी सुंदर सा चर्चा सुनता है शिवजी साहब। बहुत से नाम हैं वहां पर जो चर्चा सुनते हैं, अपनी आत्म को जागृत कर। अब वहां पर क्या है, सुंदर साथ के बीच में जो अब्बासी बंदर में रहने वाले गोवर्धन जी थे, वो भी आगे कैसे आएंगे, उनकी भी जागनी होती है। श्यामल दास जी, जो कि लट्ठा नगर में जागे थे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया। रामनगर तक जाएंगे वो। रामनगर में मिर्गी की बीमारी जब फैलती है, तो श्यामल दास जी का भी वहां धामगमन हो जाता। लेकिन इन्होंने सेवा कौन सी की, पत्री पहुंचाने। वहां एक पाती लिख करके, पैगाम लिख करके नौतनपुरी में बिहारी जी महाराज को भेज दिया जाता है कि मैं किस तरह की सारी पाती कहाँ कहाँ गया, पूरा घटनाक्रम लिख करके भेजा जाता है। मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आप कृपा करके कच्छ में आकर के मुझे मिलिए। तो कच्छ में अब उन्होंने कैसे पत्र का जवाब दे देते हैं, पढ़ते भी हैं पत्र सब कुछ, पर कहते मैं आपके पास कच्छ नहीं आता। अब शिवजी साहब वहां से चलते हैं, सुंदर साथ चलने के लिए राजी नहीं होते। ऐसा करते करते वहां पर 1 महीना बीत जाता, और वहां से फिर विदा होते हैं, चलते हैं, लक्ष्मणपुर आ जाते हैं। लक्ष्मणपुर में भी कुछ दिन रहते हैं, और सुंदर साथ को भी निकालते हैं माया में से। अब चलते हैं और नलिये आए पहुंचे, नलिया में आ जाते। नलिया में धारा भाई को पता चला कि, तो धारे को ये पता चलता है कि शिवजी साहब जो नलिया में आ गए। वो आकर के अपनी सारी बात बताते हैं, किस्सा अपना, कि किस तरह से मैं खंबालिया में रहता था। तो वहां पर एक सुरजी भाई मस्कत से आते हैं, और वो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने शिवजी साहब से मस्कत बंदर में चर्चा सुनी होती, अब वो सोचता है मुझे यहाँ पर जागने का कार्य करना चाहिए। वहां चर्चा का आरंभ होता है, सभी सुंदर साथ का मंडान वहां इकट्ठा होना शुरू, नए नए सुंदर साथ की जागनी होती है। शिवजी साहिब सबको चर्चा सुनाते हैं। सॉरी, वहां पर क्या है, सुरजी भाई, और अब वहां पर क्या है, एक सुंदर साथ था धारा भाई। धामधनी की ऐसी मेहर हुई कि अब वो बता रहा है कि मैं जैसे ही खंबालिया में था, सुरजी भाई आए, वहां मुझे क्या आना लगा, आवेश आने लगा। चुपाई पड़ी है, मोह को आवे तहां आवेश, मोह को आवे तहां आवेश। आप कहने लगे कि मुझे यहाँ पर क्या है, राजी का जो है आवेश आने लगा। दिन में होवे दीदार, दिन में ही राजी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। मैं श्री राज की बातें सब कहूँ। जब अक्षरातीत का आवेश आता है, तो क्या होता है कि उस समय राजी की सब बातें होने लगी। युग स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वहां पर वर्णन शुरू हो जाता है। श्री धाम लीला विस्तार, धाम लीला विस्तार, परम धाम की अष्ट पहर की होने वाली लीलाओं का भी वर्णन उनसे होता है। सब साथ सब मिलके, सभी सुंदर साथ क्या है, मिल जाते हैं, इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, लगे पूजने मोह को। मेरा पूजा करने का मतलब नहीं, आरती उतारने से मतलब नहीं है कि वो बैठ जाते थे और सुंदर साथ उनके आगे पूरन ब्राह्म बोलते हैं, फिर निछावर डालते हैं, फिर आरती उतारते हैं, ऐसा नहीं, भोग लगाने लगते हैं, ऐसा नहीं। उनका आदर सत्कार जो है वो करना शुरू कर देते हैं। गादी बिछाए बिठाया,
अब गादी बिछाए बिठाइया। गादी का मतलब यह है कि कोई भी यदि किसी के तन से चर्चा हो रही हो, या कभी भी कोई सुंदर सा जो है जो आपसे ऐसे लगे कि वो हमें ज्ञान सुना सकते हैं, तो उनको वो आज गादी लगा करके एक अच्छा सा पलंग बिछाया जाता है, गादी लगाई जाती है, चादर बिछाई जाती है, इस तरह से सत्कार पूर्वक उनको ऊपर बिठाया जाता है मोको सेवे साथ मो, और मेरी सुंदर सा सेवा भी करने लगते हैं। जहाँ कृपा होवे श्री राज की, जिसके ऊपर भी धाम धनी की कृपा हो जाती है, जिसके मुखारबिंद से स्वयं धाम धनी चर्चा करवाते हैं, तहाँ साथ सब पूजे, वहां सभी सुंदर साज है आदर सत्कार करते हैं। तहाँ शक न रहवे कहू को, किसी के हृदय में भी कोई संशय नहीं रहता है। निल सेवे चित्त दे, चित्त दे करके अब सेवा वो करते हैं। ये बात जो है किसको पता चल जाती है? बिहारी जी को। अब उनके मन में इस बात का बहुत ही बुरा लगने लगता है कि ये कौन सा रास्ता नया चल गया, जिसमें सभी के अंदर आकर के कौन बैठ गया है? माया बैठ गई, दजाल आकर के बैठ गया है। ये धर्म कौन सा बन गया? गोलों का, अर्थात क्या है? शूद्रों का ये पंथ बन जाएगा। यदि शूद्रों का पंथ बन गया, देवचंद्र जी का जो मार्ग चलाया हुआ है उसका कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी यहाँ पर आकर के चर्चा नहीं सुनेगा। इस तरह से उन्होंने, क्योंकि उनकी बुद्धि थोड़ी संकुचित थी, उनके अंदर क्या भरा हुआ था? ऊंच नीच, छोटी जाति और बड़ी जाति। इस कारण से जो धारा भाई थे वो कौन से थे? छोटी जाति के। जाति पाति के बाद आगे अभी सूरत की चर्चा सुनेंगे, इसके विस्तार पूर्वक सुनेंगे। छोटी जाति क्या है, बड़ी जाति क्या है। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि उस समय ऐसा ही चल रहा था, जो शूद्रों की बस्ती अलग होती थी, क्षत्रियों की अलग होती थी, ब्राह्मणों की अलग होती, वर्ण के आधार पर सब ने अपने अपने जात पात के अनुसार रहते थे। जो शूद्रों का कुआं होता था उसमें से कोई भी ब्राह्मण पानी नहीं पीता था, ब्राह्मणों के कुएं पे शूद्र पानी नहीं पीते थे। ऐसी भावना बिहारी जी के अंदर भी थी। उन्होंने कहा कि यदि सारे लोगों को ये बात पता चल गई कि यहाँ पर धारा भाई जो है शूद्र हैं, छोटी जाति के हैं, वो आकर के चर्चा सुनते हैं, सभी लोग इस पंथ के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो जो बड़ी जाति के लोग हैं वो तो हमारे पंथ में आएंगे ही नहीं। इस कारण से उन्होंने नागजी भाई को बुलाया, जो उनका भांजा था। वो उनके पास से उनका दत्तक पुत्र था, उनको गोद ले रखा था उन्होंने। नागजी भाई को कहा कि एक पाती लिखो खंबालिया में और सुरजी भाई को बुलाया। पाती जो है सुरजी भाई के पास भेज दी जाती है। सुरजी भाई जैसे ही पाती सुनते हैं, देखते हैं, वहां से दौड़ पड़ते हैं, डरते हैं कि अब अगर मैं बिहारी जी के पास जाऊंगा, बात पूछेंगे, कहीं मुझे धारा भाई की बात ना पूछ ले। डरता तो है, पर उन्होंने जब वहां पहुंचे सुरजी भाई बिहारी जी महाराज के पास, तो उन्होंने बड़े ही तरीके से पूछा कि कैसा वहां चल रहा है, कुछ चर्चा भी होती है या नहीं, कुछ राज्य की भी बात होती है कि नहीं। अब वो थे सुरजी भाई भोले भाले, उन्होंने वहां पर सारी बात कर दी कि कैसे धामधनी की मेहर जो है यहाँ पर बरस रही है। तब उन्होंने कहा कि राज्य के दर्शन भी होते हैं, चर्चा भी मिलती है, सभी सुंदर साथ को बहुत ही आनंद मिला। बिहारी जी अब उनको क्या कहते, अब उनकी खंडनी करते हैं कि आपके यहाँ राज्य का कोई आवेश नहीं आता, मेरे अंदर राज्य का आवेश है, मैं ही धाम का धनी हूँ, मेरे अंदर से आवेश निकले और मुझे पता ही ना चले कि वो धारा भाई के पास मैं जा रहा हूँ चर्चा करने। तुम्हारे घर में वहां पर किसने जोर कर दिया है? कल झुका करके बैठ गया, दजाल आकर के बैठ गया। अब मेरी आज्ञा है कि धारे को आप जो है वहां से सुंदर साथ से निकाल दो, यहाँ तक कि वहां पर समाज में से भी उसको निष्कासित कर दो, और उनको धारा भाई कोई नहीं, उनका जो पूरा परिवार है उनको भी वहां से निकाल दो। यदि आप ऐसा नहीं करते
तो हम भी आपको सुंदर साथ के बीच में से निकाल देंगे। ये चुपाई देखिए, पढ़िए ना, वो तो तुम्हारे हमारे तुम्हारे नाता न रहे श्री राम, तो हमारे तुम्हारे हमारा और आपका नाता न रहे श्री धाम, कोई भी परम धाम का कोई भी संबंध हमसे नहीं रहेगा। ना तो तुम्हें निकाले साथ से, यदि आप ऐसा नहीं करते तो सुन लीजिए सुरजी भाई, आपको भी परम धाम से निकाल दिया जाएगा। जो हम सुनिया तुम्हें एक काम, यदि हमें पता चल गया कि आपने उनको यहाँ से सुंदर साथ में से निष्कासित नहीं किया है। ये बात सुरजी सुन के, अब ये बात सुन करके वो बेजार, धारा भाई से दिल में परेशान हो गए कि अब मुझे जा करके धारा भाई को सुंदर साथ में से निकालना ही पड़ेगा। अब जब वहां पर आए, यदि हाँ, क्योंकि उस समय सुरजी भाई चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वाणी के द्वारा उनको ये पता नहीं चला कि राजी जो है कभी भी सुंदर साथ के बिना नहीं रह सकते। मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब याद आए वाको तो सहे ना मुझको। राज्य भी नहीं रह सकते, रूहें भी नहीं रह सकती, और राज्य भी चाहे किसी को परम धाम से निकाल दें तो ये बात राज्य से भी नहीं हो सकती। कोई बात खुदा से ना होवे ही, ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात बका मैंने जो हक से बिना, कोई बात खुदा से ना हो गई। कोई काम ऐसा नहीं है कि धामधनी नहीं कर सकते, पर एक बात ऐसी है जो राज्य भी नहीं कर सकते। राज्य भी अपनी रूहों को चाहे तो परम धाम से नहीं निकाल सकते। कोई एंटर भी नहीं कर सकता परम धाम में, तो किसी को निकाल भी नहीं सकता। अगर मूल संबंध की पहचान सुरजी भाई को होती, वो वास्तव में जागृत हुए होते, तो उनको ये पता चलता कि किसी भी सुंदर साथ जो है परम धाम से निकाला नहीं जा सकता। पर वो क्या मान रहे हैं, अभी गादी को मान रहे हैं, बिहारी जी महाराज को मान रहे हैं कि जो गादी के ऊपर बैठा है, जो उनका कहना है हमें वही मान। ये बात करके अब आकर के क्या करते हैं, सब सुंदर साथ के बीच में रद्द बदल करते हैं कि हमें धारा भाई को तो जहां से सुंदर साथ में से निकालना ही। बुलाया जाता है धारा भाई जी को और कहा जाता है कि आपको सुंदर साथ से हम निकाल देंगे, आप यहाँ पर नहीं रह सकते। यहाँ तक कि आप अपनी पत्नी जो बेन बाई है उसको भी हम निकाल रहे। अब जैसे ये बात पता चली, बेन बाई आकर के सुंदर साथ के बीच में रोने लगी। बताइए सुंदर साथ जी, मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। अब देखिए चर्चा सुनाना यहाँ पर क्या गलती थी। राजीव धामधनी स्वयं किसी के भी तन से चर्चा सुनवा सकते हैं, लेकिन वो आकर के रोने लगी, अर्जी करती है सुंदर साथ को, अगर धारा भाई ने गलती की है तो मैंने तो नहीं गलती, आप मुझे क्यों निकाल रहे हो, क्या गुनाह हमारा है, बताइए तो सही, हमने गुनाह कौन सा किया है जो आप हमें सुंदर साथ में से भी निकाल रहे हो, समाज में से भी निकाल रहे हो, यहाँ तक कि खंबालिया में से भी निकाल रहे। तो उन्होंने कहा हमें जब बिहारी जी का हुक्म ही नहीं है तो हम आपको सुंदर साथ में नहीं रख सकते। यदि आप चाहते हो सुंदर साथ में रहना तो बिहारी जी महाराज के पास जाइए और उनके पास जाकर के अर्जी विनती कीजिए। धारा भाई जो है नौतनपुरी चले जाते हैं बिहारी जी के पास, बहुत अर्जी करते हैं कि मुझे सुंदर साथ में शामिल कर दीजिए, अगर आप कहो मैं खंबालिये में भी नहीं रहूंगा, लेकिन सुंदर साथ में से मुझे निष्कासित ना कीजिए। लेकिन बिहारी जी महाराज ऐसा तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, यदि नहीं तो नहीं। बहुत रोता है, लेकिन धारा भाई को की जो प्रार्थना है वो स्वीकार नहीं करती, रोए धोए विनती करता है और फिर वहां से चल देता है। बताता है कि अब 1 साल मुझे हो गया, अब वहां से निकले हुए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप कृपा करके बिहारी जी महाराज को कह करके मुझे सुंदर साथ के बीच में शामिल कर लीजिए।
अब जब वो कहते हैं कि धारे की बात को सुनते हैं शिव जी साहब, उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं आज जब बिहारी जी आएंगे तो उनका दिल जीत लूंगा, दिल जीत करके बधाई के बदले में मैं आप उनसे क्या मांगूंगा कि आप धाराबाई को सुंदर साथ के बीच में शामिल कर लें। तब क्योंकि पहले जो पत्र लिखा गया था ठट्ठा नगर से श्यामल जी को भेजा गया था, तो उनका जवाब आ गया था कि मैं सुंदर साथ में आपके पास नहीं आ सकता, कच्छ में आप सुंदर साथ के बीच में शामिल नहीं होते। फिर से एक पत्र लिखा जाता है और विश्वनाथ के हाथों से भेजा जाता है, और क्या कहा जाता है कि हे बिहारी जी महाराज, आप ऐसा कीजिए, मेरे पास नलिया में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जैसे जैसे मैं मस्कत बंदर में गया, अब्बासी बंदर में गया, ठट्ठा नगर में गया, वहां बहुत से सुंदर साथ ने मुझे बेस सी भेंट जो है वो दी है, और सभी भेंट जो है मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। अगर आप आकर के मुझे मिले तो आप बहुत अच्छा होगा। अब जैसे ही ये पत्र बिहारी जी महाराज के पास पहुंचा है, तो बिहारी जी महाराज का क्या जवाब देते हैं? पहले बिहारी जी को कागज, पहले बिहारी जी को कागज, कहते हैं कि पहले बिहारी जी महाराज को उन्होंने एक पत्र भेजा था, ताको दियो जवाब, उन्होंने वो जवाब दे दिया था कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, हम तो कहूँ न आवही, क्योंकि हम तो कहीं आते जाते ही नहीं हैं। तुम जाए के कहो शिताब, तुम जाए के कहो सीताब, जाकर के इस बात का उत्तर दे दो कि मैं आपके पास नहीं आ सकता। तब फिर विश्वनाथ को, फिर से विश्वनाथ को एक पत्र लिख करके भेज दिया जाता है नए नगर में, पठाया नए नगर, नए नगर में भेजा जाता है। हम चले आवत है, तब ये पत्र जो है गुप्त रूप में ये बात लिख दी गई। तो अब उन्होंने कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं, तब बिहारी जी चले, तुम रहना सको कि कहो सीता, मुझे मालूम है तुम मेरी परम धाम की अंगना हो, मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब बिहारी जी है जो है वहां पर तैयारी करके नाव के ऊपर बैठ जाते हैं, मंडई में आकर के उतरते हैं, और सुंदर साथ जो है वहां पर खड़े हैं स्वागत के लिए। धाराभाई देखते हैं कि बिहारी जी महाराज जो है गादी से नाव से उतर चुके हैं, और बधाई देने के लिए शिवजी साहब के पास पहुंच जाते हैं। शिवजी साहब बहुत खुश होते हैं कि बिहारी जी आ गए, और उनको बख्शिश देने लगते, कुछ बधाई के रूप में। जो भी कोई आकर के बधाई की खबर देता है तो उसको बख्शिश देते हैं। उन्होंने कहा ये मुझे बख्शिश नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या कि आप बिहारी जी को महाराज को मेरे कह करके सुंदर साथ के बीच में शामिल करवा दीजिए, तो यही मेरी बख्शिश है। तब वो सभी सुंदर साथ जो है वहां पर आ जाते हैं, उनको लेकर के। वहां का एक कामदार था, उनको कह करके एक हवेली उन्होंने उनके लिए ले ली, और 8 सुंदर साथ उस समय सूरत से भी आ जाते हैं, क्योंकि जिन जिन सुंदर साथ को कुछ को निकाला गया था, सबकी विनती करने के लिए, वहां बात करने के लिए बिहारी जी महाराज के साथ आते हैं। सभी अब आकर के बिहारी जी महाराज का बहुत स्वागत करते, क्योंकि नलिये के कामदार से उन्होंने एक कोठी ले ली थी, सभी सुंदर साथ उसी में रहने लगे थे। उत्सव होने लगता है, रसोई होने लगती है, बहुत ही बिहारी जी का स्वागत होता है वहां पर। अब वहां पर क्या है, शिवजी साहिब जी, पढ़िए शिवजी साहिब जी की चर्चा नंबर 49 श्री जी साहिब की चर्चा, वहां पर शिवजी साहब जो है वहां चर्चा करनी शुरू करते हैं अपने मुखारबिन से। होने लगी जोर, बहुत ही प्रभावशाली चर्चा होती है, भाव दिखाए वचन कहे, भाव दिखाए वचन कहे, भाव दिखा करके चर्चा करना, जैसा वहां पर प्रसंग हो प्रसंग अनुकूल चर्चा करें। हास्य रस का है तो उसमें
हंसी की बात है, करुणा की बात है तो करुणा का भाव दिखाया जाता है। जैसे कि किसी की शोक सभा हो रही हो, मान लीजिए शोक सभा में हम जाकर के हंस हंस के बात करें तो क्या ये शोभा देगा? मान लीजिए किसी के घर में प्रसंग है, सामाजिक प्रसंग, जैसे कि शादी का बात कर रही हूँ, तो वहां पर जाकर के हम शोक सभा वाला प्रसंग चालू कर दे, रोने जैसा मुंह बना ले, ऐसा नहीं। शिव जी साहब जैसा प्रसंग हो, भाव दिखाए वचन के, उनके आकर्षक वचनों में अभिव्यक्ति होती है। चित्त माया से देवे मरोर। जब वो चर्चा सुनाते हैं, सुंदर सार के दिल में इतना विरहा पैदा कर देते हैं कि उनका जो है माया से दिल बिल्कुल ही टूट जाता है। रूपा राधा बाई जी। अब रूपा और राधाबाई जो मस्कत बंदर में थी, वो भी शिव जी साहब के साथ आ जाती हैं, जहां पर उनको बिठा लेते हैं एक स्थान पर, और बिठा करके उनको कहते हैं कि देखो बिहारी जी महाराज आए हैं, तो आपको क्या करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, मुझे उनको धाम का धनी मान करके उनकी सेवा करनी है। चुपाई पड़ी, श्री धाम का श्री धनी धाम जानियो। का धनी जानियो। उनको रूपा राधा को कहते हैं धाम का धनी मान करके बिहारी जी को राज। बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मान करके उनकी आपको सेवा करनी है। इनकी आज्ञा में रहो। यदि आप उनके हुक्म का पालन करते हो तो क्या है, समझ लेना कि आपने मेरी सेवा की है, तो तुम मेरे किए सब काज। तो समझ लेना कि आपने मेरे कार्य सब सिद्ध कर दिए हैं। तो इनकी आज्ञा भंग करो। यदि आप इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो मेरा तुमसे नहीं काम। तो मैं आपसे कोई भी संबंध रखने वाला नहीं हूँ, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा। मैं तुमसे बिल्कुल ही अलग हो जाऊंगी और मेरा नाम भी मत लेना। इस तरह से बहुत सी सिखापन शिव जी साहब जो है महासुंदर साथ को देते हैं। और जब एकांत स्थान पर बैठ जाते हैं, एकांत स्थान पर बैठ करके बिहारी जी से आप कहते हैं कि हमें जागने का कार्य कैसे करना है, आगे जागने का ब्रह्मांड है, और हमें सुंदर साथ तो सभी स्थानों पर आए हुए हैं, अलग अलग प्रांतों में है, अलग अलग शहरों में, गाँव में, देशों में है, तो हमें तो जागने का कार्य करना होगा। अब उनको खुश करने के लिए जितना भी सामान वो लाए थे, वस्त्र हो, भूषण हो, नगदी हो, जहाँ बर्तन हो, वासन की भी बात लिखी गई, सारा सामान जो है उनके साथ जो सुंदर साथ आए होते हैं सबको बांट देते हैं, उनको दे देते हैं, बाकी जितना भी सामान है बिहारी जी के आगे रख देते। बाईजूराज जी के भी जो आभूषण थे, वस्त्र जो सुंदर साथ ने उनको भेंट स्वरूप दिए थे, वो भी बिहारी जी के पास रख। तो जब अब सोचते हैं कि शायद खुश हो जाएं, तो धारा की बात करते कि धारा भाई को आप सुंदर साथ के बीच में शामिल कर लीजिए, क्योंकि धारा भाई का मैं कौन हूँ, ऋणी हो गया हूँ। जब आप आए थे उन्होंने आकर के मुझे बधाई दी थी, तो मैंने उनसे ये कह दिया था कि जैसे ही बिहारी जी आएंगे मैं आपको सुंदर साथ के बीच में कह करके शामिल करवा। अब बिहारी जी तो क्या कहते हैं कि चाहे कुछ भी होए, बहुत खींच जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, कहते इन्हें करूँ ना दाखिल धाम, मैं कभी भी इनको सुंदर साथ में शामिल करने वाला नहीं हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि इसको मैंने सुंदर साथ में से निकाला और आपने इसको रख लिया। अब आज के बाद कभी भी इसका जो नाम है मेरे सामने लेना भी नहीं। उन्होंने बहुत कहा, यदि किसी कारण से उन्होंने गलती की भी है तो उनकी जो पत्नी है, बहन है, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की, आप उनको शामिल कर लीजिए, लेकिन उनका जवाब ना तो ना। अब वहां पर शिव जी साहिब ने 2-4 दिन डाल करके फिर से बात करते हैं, लेकिन बिहारी जी महाराज कह देते हैं कि मेरे सामने इनका नाम भी नहीं लेना। मैंने एक बार तो क्या, अगर आप लाख बार भी मुझे कहोगे तो मेरा एक ही जवाब होगा, ना। अब शिव जी जो बिहारी जी महाराज है, रूपा राधा के ऊपर भी उनको शक रहता है। उनके दिल से गवाही आती है कि यदि इनके अंदर राज्य की कुछ मेहर होती तो ऐसा
क्योंकि जिसके अंदर धाम धनी की मेहर हो उनका दिल कैसा हो जाता है, कोमल। मोमिन दिल कोमल क्या तो अर्श पाया किया। मोमिनों का दिल कोमल होता है, तभी उनको अर्श कहने की शोभा मिलती है। और इनके दिल में तो थोड़ा भी करुणा नहीं है। वहां पर जब श्री जी साहब चर्चा करते हैं, देख नूर चर्चा रोशनी, देख नूर चर्चा रोशनी, तारतम ज्ञान की ऐसी अनुपम शोभा होने लगती है। इस रोशनी को देख करके, तारतम ज्ञान को देख करके बिहारी जी की क्या कहें, भाई बिहारी जी को दिल शक, बिहारी जी के दिल में संशय आ जाता है। ए तहकीक मसनद मेरी लेगा। ये जो मैं गादी के ऊपर बैठा हूँ, तहकीक मसनद मेरी लेगा। मैं गादी के ऊपर बैठा हूँ धाम का धनी बन करके, और ये जो मेरी गादी है उनको हिलती हुई नजर आई कि अब ये मुझसे गादी ले लेगा तो सुंदर साथ जो है मुझे सब पूछेंगे, मुझे कौन याद करेगा। ये बात बड़ी बुजरक, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर के बैठे मसलत करने, और फिर से शिव जी साहब जो है उनसे सलाह करनी शुरू करते हैं। जाएगा एकांत एक ठोर। हमें करना क्या है, हमें करना है कि सुंदर साथ को जाकर के जागनी करना है। एक स्थान पर बैठे रहेंगे तो जागने का कार्य नहीं होगा। हमें माया को छोड़ करके हमने क्या करना है, सुंदर साथ को जागने का कार्य। पर बिहारी जी क्या कहते हैं कि ये इस्लाम की राह नहीं है, सुंदर साथ के निजानंद संप्रदाय की राह नहीं है कि हम माया को छोड़ के, हम आए क्या करने हैं, राजी ने हमें क्या भेजा है, माया का खेल भी तो देखने के लिए भेजा है। अगर माया का खेल को छोड़ करके हम विरक्त बन जाए, बाबा बन जाए, घर घर घूमते रहे, तो ये विरक्त, हमारा विरक्त बनना काम नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम हलार देश में नहीं रह सकते तथा नौतनपुरी में नहीं रह सकते, इसलिए आप जाकर के कच्छ में जाइए और कच्छ में जाकर के नौकरी कीजिए। शिवजी साहब ने कहा कि राजी देवचंद्र जी ने, सदगुरु महाराज ने मुझे क्या दिया है, तारतम वाणी की नियामत दी है, और मुझे कहा है कि तुम्हें शकुंडल और साकुमार को जागृत करके लेकर के आना है। यदि हम एक ही स्थान पर बैठे रहेंगे तो जागनी कैसे होगी, शकुंडल और को कैसे जगाया जाएगा, साकुमार को कैसे जगाया जाएगा। हमें हमारे धाम धनी ने सभी सुंदर साथ के हाथ जो है मेरे हाथ में पकड़ाए हैं। यदि शकुंडल और साकुमार की जागनी हो जाएगी तो लैल तुल मिट होवे फजर, अज्ञानता का अंधकार मिट करके ज्ञान का उजाला हो जाएगा। हमें देवचंद्र जी की बात को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते, बिहारी जी कहते हैं देवचंद्र जी जब कहीं नहीं निकले तो हम क्यों निकले, हमें तो वही राह अपनानी है जो देवचंद्र जी ने ली। लेकिन पहले हम चौपाई पढ़ चुकी, देवचंद्र जी के दिल में बहुत चाहना थी कि मैं यहाँ से निकल करके जाऊं और सुंदर साथ को जगाऊं, लेकिन ऐसा कुछ माहौल नहीं बना, वो वहां से निकल ही नहीं पाए। कि उन्होंने कहा यह, हाँ ये चौपाई पढ़िए 10 नंबर, ये जो इष्ट फिरके, ये जो इष्ट फिरके चले, आज यहाँ पर सैकड़ों हजारों तरह तरह के नए नए जो है मतांतर चल पड़े हैं, या मूल बिना विस्तार, जिनका कोई भी मोल नहीं है, पर उनका विस्तार कितना हो चुका। आप देखिए राधा स्वामी मत, उनके पास कौन सा ज्ञान है, इसी ब्रह्मांड का ज्ञान है। वो 5 शब्दों को लेकर के सबको जो है अपने संगत में शामिल कर लेते। राधा स्वामी मत आज इतना फैल चुका है, यहाँ पर तो क्या देश विदेशों में बहुत फैल चुका। और ऐसे मत मतांतर हैं जैसे कि ब्रह्म कुमारी मत, ब्रह्मा कुमारी मत, ब्रह्म भी नहीं ब्रह्मा कुमारी मत, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके जो लेखराज जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, सिंध प्रदेश। उन्होंने वहां पर भी एक ओम नाम से संगठन किया, लेकिन किसी कारणवश वहां से उनको निकलना पड़ता है। तब सिंध से वो आ जाते हैं कोलकाता, वहां पर आकर के भी अपना ये संगठन शुरू करना किया। कृष्ण जी मानते हैं अपने आप को और सबको राधा सखियों के रूप में
कहने मानने के लिए कहते हैं, पर वहां भी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, तो वहां से चल देते, फिर वापिस सिंध में आते हैं और वहां से फिर कहाँ जाते हैं, हैदराबाद की तरफ। वहां जाकर के भी अपना संगठन बना करके सबको अपने तैयार करते। जब देखा कि उनके वहां के लोग जो है काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्होंने इनकी बात को नहीं माना, तो ये आ जाते हैं माउंट आबू। वहां उन्होंने एक पहले झुग्गी बनाई जिसमें उन्होंने रहना शुरू किया, लेकिन उनका विस्तार इतना हुआ, इतना ज्यादा विस्तार हो गया कि आज देखते हैं ब्रह्मा कुमारी मत कितना फैला। अब अगर आप ब्रह्मा कुमारी मत वालों के पास जाइए, उनसे चर्चा कीजिए, वो किसको मानते हैं, एक बिंदु, ज्योति बिंदु को मानते। उनसे पूछिए कि बिंद, आप बिंदु को मानते, ज्योति बिंदु को मानते हैं, बिंदु कहाँ से आया, बिंदु का स्वरूप क्या है, निराकार है, साकार है, कैसा है, वो कहेंगे निराकार है। फिर यदि जो बिंदु है उसमें क्या है, अगर रोशनी कहाँ से आएगी, अगर रोशनी होगी तो अज्ञानता, अंधकार, अंधेरा नहीं हो सकता, यदि अंधेरा होगा तो वहां रोशनी नहीं हो सकती। तो ये बिंदु का स्वरूप कहाँ से बना, हालांकि उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। जैसे ये रोशनी फैली हुई है, यहाँ पर हम देखें तो रोशनी का कोई तो स्रोत है ना, हमने ट्यूब जला रखी है, बल्ब जला रखा है, तभी तो रोशनी आई। उनके पास जो ज्ञान है, जो उन्होंने नक्शे बना रखे हैं, कहा जाता है कि हमारे ही सुंदर साथ पन्ना जी के कुछ रहने वाले थे, उनके पास उस समय के बनाए हुए नक्शे थे, उन्होंने वो कुछ नक्शे जो है बेच दिए गए, जिस कारण से ये अब उन्हीं नक्शों का आधार लेकर के शिव बाबा को उसके बीच में बिठा देते और सभी को शिव बाबा को मानने के लिए कहते। ये ब्रह्मा कुमारी मत जो है आज इतना फैल चुका है, इनके पास जो प्रवचन होते हैं वो आप सुन लीजिए, शिवानी जी के प्रवचनों को सुनिए। आज सबसे ज्यादा प्रवचन जो माने जाते हैं शिवानी जी के माने, दैनिक कैसी क्रिया करनी चाहिए, दैनिक रूप में रहने के लिए हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चर्चा होती, एक एक बात के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन अगर कहें कि आत्म क्या है, पर आत्म क्या है, उसके बारे में कोई आध्यात्मिक चर्चा आपको सुनने को भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर और आप देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा मत ज्यादा फैला हुआ है, स्वामी नारायण मल। स्वामी नारायण मल जो है सहजानंद जी हुए, सहजानंद जी वो क्या करते थे, घूमते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, उधर उधर, थोड़ा बहुत अपना ज्ञान सुनाते थे। सोचा कि अब कैसे किया जाए, कुछ यंग लड़कों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एक वहां पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था, जिम्मेदार की बात कही गई है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पढ़े तो वो जिम्मेदार जो था बहुत भोला भाला था, बहुत जमीन का मालिक। उनको उन्होंने अच्छी तरह से पटा लिया, ज्ञान सुनाना शुरू किया और ज्ञान सुना करके कहते हैं कि हमें चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन होते हैं, आपको भी करने हैं तो करिए। अब उसने कहा कि किसको नहीं चाहिए इस स्वरूप के दर्शन करना, तो उन्होंने एक कमरे के अंदर पहले अंधेरा कर दिया, वहां पर उनको बिठा दिया गया, मुकुट इत्यादि पहना करके, अच्छे अच्छे वस्त्र जो हैं जैसे नारायण के ऐसे वस्त्र होते हैं वो पहना करके बिठा दिया गया। उनको कहा कुछ समय के लिए आपको दर्शन होंगे, आप करिएगा दर्शन। तो उन्होंने कहा लेकिन आपको एक काम करना होगा, जैसे ही दर्शन होंगे थोड़ी देर में ही आंखें बंद कर लेना, यदि आंखें आपने बंद नहीं की आपको कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो क्रोधित हो गए तो आपका नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब 2 कमरे थे, उस कमरे के अंदर एक लाइटों का इंतजाम कर दिया गया। अचानक ही रोशनी इतनी कर दी जिसमें उनको ऐसा लगा कि चतुर्भुज रूप है। एक आदमी पीछे खड़ा कर दिया, 4 बाजुएं बना दी गई, 4 बाजू में शिखा है समान चक्र पदम चारों पकड़ा दिए गए। अब उसको लगा कि मैंने इसको चतुर्भुज रूप के दर्शन कर लिए।
इस तरह से करते 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 स्वामी नारायण मत आज कितना फैल चुका है। आप देखिए दिल्ली के अंदर अक्षरधाम, गांधीनगर के अंदर अक्षरधाम, करोड़ों की संपत्ति है वहां पर। आज करोड़ों रुपया लगा करके ये तैयार किए हैं और उससे ज्यादा उनकी इनकम आज हो रही। कितनी उसकी फीस है, जो टिकट है जिसको देखने के लिए लोग जाते। इस तरह से कह रहे हैं मूल बिना विस्तार, जिनके पास कोई भी मूल नहीं है, आज उनका भी कितना विस्तार हो चुका है। अपनी अखंड वस्तु शिक्षा, हमारे पास तो धाम धनी की दी हुई तारता वाणी की अखंड नियामत है और हमारे ऊपर किसका वरदहस्त है? उस अक्षति। तो फिर हम इसका विस्तार क्यों नहीं करें? हमें तो चाहिए अपने धाम धनी के ऊपर पूरी तरह से कुर्बान हो जाना, लेकिन हमारी अपनी फूट के कारण आज हम देख रहे हैं, फूट के कारण ही हम अपने इस निजानंद संप्रदाय को, उस अक्षरातीत को हम जाहिर नहीं कर पाते। मिलकर के यदि कहते हैं यदि मुट्ठी बंद है तो लाख की खुल गई तो अगर जो घास होती है ना, उसको तो चूहा भी खा सकता है। अगर उसी घास को जोड़ जोड़ करके बहुत रस्सी बना दी जाए तो उस रस्सी से मधुमाती जो हाथी है उसको भी बांध लिया जा सकता है। लेकिन हम बहुत सुंदर साथ, लाखों की सुंदर साथ की संख्या होने पर भी किसी का मुख इधर तो किसी का मुख, हम मिलकर के उस अक्षरातीत को जाहिर नहीं कर पाए। तब ऐसी जब वहां पर बातें होती हैं, चर्चा जो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आपको चर्चा करनी नहीं आती, यदि आप चर्चा करने के लिए कहें तो चर्चा तो मैं करूंगा, आपको ऊपर अटारी पर बिठा दूंगा और अटारी पर बिठा करके जिन राजाओं की नौकरी करने के लिए आप हमें कह रहे हैं कि आप जाकर के कच्छ में, अगर नए नगर में नौकरी नहीं कर सकते जाकर के कच्छ में नौकरी करें, इन राजाओं की मैं नौकरी अगर करके इनके पास जाकर के पैसा कमाऊं तो इन राजाओं को मैं चर्चा करके आपके चरणों के नीचे ला दूं। तो अब मैंने तो क्या किया है, इस संसार को थूक दिया, मैंने 14 तबकों को छोड़ दिया, तो मैं इन 14 तबकों का पैसा इकट्ठा करके क्या करूं? तो अब जब ऐसे राजा महाराजा जागृत हो जाएंगे तो वो आपके चरणों में आएंगे, आप उनके चरण, आप जब उनके आपके पास आएंगे तो आप ऐसा करना कि आप सिर्फ आशीर्वाद देना, तारतम देना, चर्चा सुनाने का काम मैं करूं। तब बिहारी जी क्या कहते हैं कि मैं कैसे निकल सकता हूं, मेरा निकलना क्यों होए, क्योंकि मेरे संग कौन है? रंगबाई, मेरा जो भांजा है नागजी, उसकी पत्नी है रंगबाई, वो है बड़ी बोझल सोए। बोझल का मतलब कुछ और नहीं है, बोझल का मतलब उसका शरीर बहुत भारी पड़ता, इतनी भारी है कि उसको चलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ तो क्या, उनकी माता जी जो महतारी है वो भी हमारे साथ रहती है। हमारा इतना बड़ा भरा बुरा परिवार है, हम विरक्त बन के आपके साथ कैसे निकल सकते हैं? जिस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, मैं किसी तरह से भी आपके साथ नहीं चल सकता। डेट बहुत रद्द बदल होती है, जिन भी सुंदर साथ को निकाला होता है सबके लिए कहा जाता है, लेकिन बिहारी जी कोई भी बात सुनते नहीं। रूपा जो है, क्योंकि उसका दिल वास्तव में अंदर से सेवा करने के लिए नहीं लगता, उनकी इच्छा ही नहीं होती कि उनकी सेवा करूं, उनके दिल में शक बढ़ जाती है कि ये जो रूपा राधा है ये भी मेरी सेवा में अच्छी तरह से नहीं आती। वहां पर कहते हैं कि दो के दिल में कोई बड़ी अंतराय हो जाती है, आपस में मन मुटाव हो जाता है, भेद की लाइन खींच जाती है, बाहर जाहिर नहीं होता। अंदर से तो सब दोनों के दिल में आ चुका है, पर जो है बाहर अंदर से उन्होंने छिपा लिया। उन्होंने इसलिए छिपा लिया क्योंकि अवगुण तो उनके अंदर आया। अगर इनके अंदर कुछ परम धाम का एक छिपाई थी, अगर इनके अंदर परम धाम का अंकुर होता तो ऐसी जो ये काम कर रहे हैं, सुंदर साथ को निकाल रहे हैं, सुंदर साथ को शामिल ही नहीं होने देते, माया की बातें करते हैं, तो लगता है कि इनके अंदर कुछ अंकुर नहीं, पर ऐसा नहीं है।
परम धाम का अंकुर उनके अंदर था। हाँ, इतना जरूर था कि अभी उनकी आत्म को जागृत होने का समय नहीं आया था। अगर जागृत हो जाते उसी समय तो लीला कैसे चलती, आगे जो लीला चलने वाली। अवगुण उठा सो भान के, उनके अंदर अवगुण आता, उनके कुछ अवगुण तो दिखाई देते हैं, लेकिन परम धाम की आत्मा जो है इन अवगुणों को नहीं कर लेती, और उन्होंने अपने दिल को शुद्ध कर लिया, नहीं नहीं मुझे इनको मानना है। इस तरह से फिर वापस की प्रोग्राम बनाया जाता है कि अब हमें चलना है आगे। मंडई बंदर आते हैं, मंडई में क्योंकि उतरे थे, और वहीं से उनको नाव पर बिठाना था। अब उनको वहां बाग में एक स्थान लेकर के शिव जी साहब रुकते हैं, और नाव पर बिहारी जी महाराज को बिठा दिया जाता है। चार जो सुंदर साथ हरबंस लाला जी ठाकुर, वहां जो भी उनके साथ आए हुए थे उनको भी बिठा लिया। जैसे ही वो नाव जाती है खंबालिया, खंबालिया में जाते हैं, तो क्योंकि बिहारी जी के दिल में तो संशय आ ही गया था, इनकी नूर चर्चा देख करके बिहारी जी के दिल में भाई शक, तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये मेरी गादी ले लेगा। अब मुझे ऐसा कार्य करना है, ना रहेगा बांस, नहीं ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि खंबालिया का जो राजा था वो किसके साथ अकरास रखता था? शिव जी साहब के साथ, मेहराज जी के साथ उस समय कहा जा सकता है। क्योंकि जहां पर वजीर आजम की जो नौकरी थी वो उनको मिलनी थी, वो किसको मिल गई थी? मेहराज जी को। तो तब से वो अपने दिल में जो है उनके प्रति नफरत की भावना रखता था। उनको जाकर के शिकायत कर दी कि मेहराज जी आपकी यहाँ से अगली नाव से आने वाले हैं, उनको पकड़ ले। एक आदमी के पास संदेशा जो है वहां के राजा के पास भेज गए। अब वहां पर जैसे ही वो तो नाव चली जाती है, दूसरी नाव जब तैयार होती है तो उसमें शिवजी साहब सुंदर साहब के साथ नाव पर चढ़ने ही लगते हैं। तो चढ़ने लगे, छींक भई तीन समय, उस समय उनको क्या आ जाती है? छींक आ जाती। जो नाविक था उसने रस्सी खोल दी थी और नाव पानी में एकदम चली गई, खंबालिया पहुंच जाती। अब यहाँ पर सुंदर साथ के दिल में क्या होता है, वो कहते हैं कि छींक आने पर हमें नहीं जाना चाहिए कहीं भी। चुपाई भी कहती सकून मौको ना भी और राह चले इन काम। क्योंकि वास्तव में बात क्या है, जैसे ही छींक आती है, छींक आने से ये शरीर जो है असावधान हो जाता। आप देखिए, कभी भी करिए, जो भी आप बात भी कर रहे हो आपसे बात नहीं होगी, और छींक की तरफ ध्यान जाने से आपका शरीर ऐसे पूरी तरह उस तरफ चला जाता है। आप इसी को ही हम क्या बना लें, एक परंपरा सी बना लें कि ये तो शकुन अच्छा नहीं। जैसे कि ऐसी कुछ सोच लेते कि कोई अशुभ घटना हो जाए, पहले ही कुछ बातें ऐसी होती है, अब चेतन मन में भी आ जाती। लेकिन इनको हमें शकुन और अपशकुन का नाम दे देना बहुत गलत है। लेकिन पशु पक्षी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कुत्ता रोने लगे तो उनके चेतन मन में पता चल जाता है कि कुछ घटना घटने वाली है, तो वो पूरी रात रोने भी लगते। तो जैसे कि कोई भूकंप आना हो तो वहां के अंदर जल पक्षी होते हैं, जीव, वो भी उभर उभर करके ऊपर आते हैं, तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं भूकंप आने वाला है। जैसे कि एक कुत्ता था, केरल की तरफ बात कही कि वो अपने मालिक के साथ घर में रहता था, अचानक उसको लगा कि यहाँ पर कुछ भूकंप आने वाला है। उसने खींच करके अपने मालिक को जैसे ही बाहर निकाला, भूकंप आया और उनका जो मकान था वो गिर गया। लेकिन हम उसको अपशगुन मान करके हर बात में छींक आ गई, छींक तो कई बार कितनी बार आ जाती है। मान लीजिए हमें छींक आ गई, हम घर से निकल करके जा रहे हैं, हमने पकड़नी है गाड़ी, जहाज की टिकट है हमारी, हम सोचेंगे कि हम फिर से घर जाएं, घर में पानी पिए, पानी पी करके फिर से बाहर निकलें, तो इतने में मान लो पहले ही आपको देरी हो रही है, तो आप ऐसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि जब रास्ते में बाहर निकले बिल्ली रास्ता कट गई, तो अब हमें घर में वापस जाना है और जाकर के कुछ और पानी वानी पी करके फिर से निकलेंगे, क्योंकि अब शगुन हो गया।
बिल्ली तो अपने रास्ते पर जाएगी ही जाएगी। बिल्ली रास्ता काटने का कोई मतलब नहीं कि बिल्ली रास्ता काट गई, हमने उसका रास्ता काटा या बिल्ली ने रास्ता काटा, बिल्ली तो अपने रास्ते पर जा ही रही। हमने ऐसे रीति रिवाज भी बना लिए, जैसे कि कुछ लोग जो है कहते हैं कि रात के समय जो है नखून नहीं काटने चाहिए। क्यों नहीं काटने चाहिए भी नखून? नखून उस समय की बातें हैं, पुराने समय में जब नेल कटर नहीं हुआ। लोग जो है अपने तेज कुछ ऐसे चाकुओं के साथ नखून काटते थे। नखून रात का उस समय आज की तरह विद्युत तो नहीं थी, तो नखून काटते हुए मांस भी कट जाता था, उंगली काटने का डर रहता था, जिस कारण से ये नियम बना दिया गया कि क्या करना है, नखून नहीं काटना। कुछ लोग कह देते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए भी? घर से लक्ष्मी चली जाती, ऐसी भी बात कहते हैं। लक्ष्मी जाती है, मान लीजिए आपका कान का बुंदा गिर गया, आपको पता ही नहीं चला कि हमारे कान का बुंदा गिर गया, हमारी मुंदरी गिर गई, हमारी चेन गिर गई, कुछ भी गिर गई, रात को झाड़ू लगाया जा रहा है तो झाड़ू में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी क्या चीज बाहर चली गई, तो लक्ष्मी तो बाहर चली गई, आपने झाड़ू लगा करके कूड़ा बाहर फेंक दिया। कुछ लोग जो है उन बातों की लकीर के फकीर बन जाते हैं। जैसे कि शादी होती है, शादी में लोग क्या करते हैं, पानी, पहले लोग जो है पानी भरने के लिए बाहर जाया करते, पानी भर के लाते थे, लेकिन जब कोई शुभ कार्य हो जाता था सभी मिलकर के घड़ा उठाते थे और गाते बजाते चले जाते थे और भर करके लेके आते थे। अब लोगों ने एक नियम ही बना लिया कि जब शादी होगी तो क्या है, मटकी भरी ही जाएगी। आज भी भले ही उनको कहीं देखा है कि ऐसे ऐसे ऊंची बस्तियां भी हैं जहां शादी होती है, तो शादी के समय पानी भरना होता है तो उनको किसी के घरों में जाकर के हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि हम आपके नल से पानी ले लें, तो वो कहते ठीक है ले लीजिए, पानी भर के लाते। लोगों ने ये परंपरा ही चला। लोग पहले जो है परंपरा ये थी कि जब कोई धार्मिक कार्य भी करना होता था, धार्मिक कार्य करने के लिए अब एक एक घर में तो जाया नहीं जा सकता, तो लोग जो है ढोलक ले लेते थे, बाजे ले लेते थे, छैने ले लेते थे, बजाते हुए जाते थे और ये पता चल जाता कि इनके घर में कोई कथा होने वाली, तो उसको किसका रूप मान लिया गया। बड़े बड़े जलूस निकाले जाते हैं, जैसे कि सवेरे फेरियां निकाली, प्रभात फेरी जिसको कहा जाता है, जहाँ सवारी निकालने की बात की जाती है। ये परंपराएं ऐसे ही बन जाती। कुछ लोग कहते हैं कि बाल नहीं धोने चाहिए, वीरवार को नहीं धोना चाहिए, कोई कहेगा इतवार को कपड़े, इतवार को शनिवार को नहीं धोना चाहिए, मंगलवार को नहीं धोना चाहिए। ये उस परमात्मा के बनाए हुए दिन, ये 12 महीने जो हैं हमें कुछ देते हैं। अगर ये 12 महीने दिन ना हो तो इस संसार का कोई भी कार्य नहीं चले। इस तरह से ही जो है सारी घटनाएं जो घटती रहती हैं, परंपराएं बन जाती हैं, लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं, चीटी हाथ ऊंट कतार उन्हीं परंपराओं पर चलना शुरू कर देते हैं। क्या आत्मा जो है इतनी, हम बोलते तो हैं त्रिगुण फांस के फंद पड़े धनी सो फंदा निर्वाण, बोलने से कुछ होगा क्या? क्या वास्तव में हम इन फंदों से निकल पाए? सुंदर साथ को इस बात पर विचार करना चाहिए। आत्मा जो है अपने धनी की जो अंग है, जब आप ध्यान लगाओगे, ध्यान के अंदर आपको इतनी पावर आ जाती है कि होने वाली बात का अपने आप ही पता चलता है। परम धाम की आत्माओं को अपना आत्म बल पकड़ना चाहिए। अब वहां से नाव चलती है, लगा वायु जोर, खंबालिए नाव जैसे पहुंचती है, वहां पर सैनिक बैठे हुए थे। अब सैनिक जो है उन्होंने देख लिया कि खंबालिए के जो सैनिक है, अब आवाज आती है महाराज कौन, महाराज कौन। 8 सुंदर साथ जो है वो सावचेत हो जाते हैं वहां पर कि यहाँ पर कोई बात होने वाली है, हमें सावधान रहना है। जब उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई महाराज नहीं, यहाँ तो महाराज है ही नहीं, उनको पकड़ करके सबको ले जाते हैं कि हम आपसे देखेंगे।
तो कोई महाराज का कोई है, उन्होंने पूछा ये जो महिला है आपके साथ, क्योंकि बाई तो नाव में बैठ चुकी थी, उन्होंने कहा कि ये महिला है कौन? उन्होंने कहा आठों भाई ने, सुंदर साध ने, ये हमारी बहन है, हम अपनी बहन की बेटी की शादी पर जो भात भर के सारे वापस अपनी बहन को शादी करके वापस लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उनको मालूम था कि जो बाईजूराज जी है वो कौन है, लोहाना जाति की, और जो ये जो सुंदर साथ है उनकी वो ब्राह्मण परिवार में से थे, क्योंकि उनकी जो शिखा रखी हुई थी, साफ ही पता चल रहा था ये ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण जो है कभी भी क्षत्रिय के हाथ का जूठा नहीं खाते। तो उन्होंने कहा हम आपका जाप्ता, चुपाई भी बहुत अच्छे, बहुत जाप्ता तीन किया, चलिया ना कछु लगा, खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी धीरदार। बहुत जाप्ता तीन किया, बहुत जानकारी लिखा गया कि वहां पर उनको कहा कि कच्चे भोजन बनाइए, खिचड़ी बनाइए और इनको खिला दीजिए। सभी सुंदर साहब, बहना चल आज हम तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाते। सब बहन, उन्होंने बाईजूराज जी ने खिचड़ी तैयार की। ये कच्चा भोजन होता है, कच्चा भोजन बना करके जैसे ही खा लेते, सभी ने मिलकर के खा लिया और दूसरे दिन उन्होंने छोड़ा। अब कच्चा भोजन क्या है और पक्का भोजन? कच्चा भोजन तो क्या होता है, जो पानी में पकाया जाता है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो या खिचड़ी हो, ये तो पानी के बिना नहीं बनेगी। लेकिन पक्के भोजन में क्या होता है, जो घी में तल तल करके पूड़ी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है, मालपुए तैयार किए जाते हैं, तो ये हो जाता है पक्का भोजन। आज भी नियम बन गया, इस बात की परंपरा ही बन गई। जैसे लोग श्राद्ध करते हैं तो उसमें पंडितों को बुलाते हैं, तो उसमें यदि आप किसी को कच्चा भोजन खिलाएंगे, वो भोजन को लात मारेंगे, कहेंगे ये कच्चा भोजन बुलाने के खाने के लिए हमें बुलाया था, हम नहीं खाएंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी भी है पंडितों की, कि एक सेठानी थी, सेठानी के घर में बहू आती, वो बहुत बहू की सेवा करती है, बहू सास की सेवा, बहुत ही उनका आपस में प्यार। तो एक बार क्या होता है कि उनके घर में बिल्ली, जब भी वो कुछ काम करने लगती है, दूध जो है जमा करके टांग देती है ऊपर, छिक्के के ऊपर जो कहते हैं, जब कहाँ भी रखती है बिल्ली आकर के, उनकी बड़ी लाडली थी, पाली हुई थी, और बिल्ली तंग बहुत करती थी। बिल्ली जो है मुंह मार जाती है दूध में, कभी दही में। उसे सोचा कि ये तो बहुत करती। अब उसने क्या किया, बहुत ऊंचा टांग दिया। बिल्ली जो आई दूध पीने के लिए, तो उसने सोचा कि दूध कैसे पिया जाए, उसको पहुंचा नहीं, पर उसने छलांग इतनी जोर से लगाई कि वो जो पान जिसमें दूध रखा गया था, मिट्टी के बर्तन होते थे, वो मिट्टी का बर्तन गिरा और बिल्ली जो थी मर गई। बिल्ली जैसे ही मर गई तो सेठानी को पता चला बिल्ली मर गई। उसने बुलाया गया पंडितों को, उन्होंने कहा कि बिल्ली मरी है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सोने की जो बिल्ली है बना करके दान में देनी पड़ेगी, तभी इसके ऊपर जो श्राप अब जो लगा हुआ है ये हटेगा, नहीं तो इसको कहाँ नरक कुंडी में जाना पड़ेगा। अब वो सोचती है मेरी बहू नरक कुंड में जाएगी तो कैसे बचाऊं, मुझे कैसे भी हो बिल्ली बना करके देनी पड़ेगी। पर उन्होंने देखा कि इतना ज्यादा बिल्ली तो बड़ी है, उसका नाप तोलना पड़ेगा। वो कहते इतनी तो नहीं कर सकते, कहते चलो ऐसा नहीं तो 10-12 तोले की बना। अब जो पंडित जी थे बहुत मोटे ताजे थे, और उन्होंने कहा कि आपको 11 पंडितों को खाना खिलाना पड़ेगा, 11 पंडितों को खाना खिलाना पड़ेगा, इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, और ये जो सोने की बिल्ली है वो भी आपको देनी पड़ेगी, और भोजन भी पक्का बनाना चाहिए, शुद्ध घी में खाना बना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब 11 पंडित हम कहाँ से ढूंढेंगे, कहते कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं, 5 पंडितों के बराबर तो मैं ही एक खा लूंगा, 3 मेरे 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी, 8 तो मैं हो गए, 3 का आप इंतजाम कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो पंडित जी महाराज आए, खाने बढ़िया से बढ़िया तैयार कर दिए गए,
इतने में अभी बिल्ली दान नहीं दी गई थी, तो वो बहुरानी ने भी सोचा कि इतना घर का सोना जो है जाने वाला है। वो बहुत दुखी तो हुई, पर करे क्या। उसने कहा बिल्ली तो चलो दूध ही खराब करती थी, अब पंडित जी महाराज को तो इतना पैसा भी देना पड़ रहा है, इतना शुद्ध घी में खाने बनाने पड़ रहे हैं, और ऊपर से बिल्ली दान में देनी पड़ रही है सोने की। भागी भागी आई, कहने लगी बिल्ली तो जिंदा हो गई, बिल्ली जिंदा हो गई। अब पंडितों का मुंह तो देखने लायक। ये पंडित लोग ऐसे हैं, कच्चा भोजन कह करके नहीं खाएंगे और पक्का भोजन बड़े आराम से खा लेंगे। तो महामती के अब ये नलिये की बीतक है। अब शिवजी साहेब जो है, सुंदर साहब जो है, अगले दिन नाव पर बैठ करके धोरा जी पहुंच जाते। शिवजी साहब खुशकी रास्ते पर चलते हैं, चीरक भेष धारण करते हैं, विरागियों वाला भेष, व्रत भेष धारण करके धोरा जी पहुंच जाते हैं। जब धोरा जी पहुंचते हैं, प्रेम जी और थावर जी भाई थे, वो गाड़ी लेकर के दौड़ते हैं शिवजी साहब को लेने के, और मार्ग में मिलते हैं, और शिवजी साहब और सुंदर साहब बाईजू राज जी को गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं। जो गाड़ीवान है वो क्या देखते हैं, जो जिस रास्ते से चल रहे थे वो समुद्र के किनारे का रास्ता था। एक तो रेत थी, ऊपर कीचड़ भरा रास्ता था। वो कीचड़ के रास्ते में क्या होता है, चलते चलते बैलगाड़ी के पांव जो है धस जाते हैं। जो गाड़ीवान है जोर जोर से, उनके पास जो क्या होता है, एक चाबुक, जोर से चाबुक मारता है बेचारा। बैल इतने जोर लगाते हैं और फिर से गाड़ी चलाते हैं। फिर उसके पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके वो नोकीला होता है, उसकी पीठ के ऊपर भी मारते, और नाव वो जो बैलगाड़ी है चल। अब वहां पर चलते हुए शिवजी साहिब को एक किरंतन उतरता है। धोरीला माँ मुके तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मे घाड़ी भार भरी, धोरीला माँ मुके धारी दूसरी। ये रास्ता जो है बहुत ही, अब अपने जीव को बैल कहते हैं। ये जो गाड़ीवान है वो क्या है, बिहारी जी जो है गाड़ीवान को कहा। और ये जागने का रास्ता है, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि कहते हैं ये रास्ता बहुत ही कठिन है, गाड़ी के ऊपर भार भी बहुत भरा हुआ है। हे गाड़ीवान, हे मेरे जीव, तुम इस जुए को छोड़ना नहीं। गाड़ीवान भले ही तुझे क्या मार रहा है, आरे मार रहा है, क्योंकि धोरीला आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घने रे। और तुझे क्या है, आरे मार करके तुझे बहुत ही दुख दे रहा है। तू तो नाके न थाने, तू तो बंद बंधाने गुण आपने। पर तू क्या है, तेरी नाक में नथनी डली हुई। जब नाक में नथनी डल जाती है, जैसे उसको खींचते हैं उसे इतना दुख होता है, और क्या है, वो जिस रास्ते पर कहा जाए तो उसी रास्ते पे भागने लगता है, भागने लगता। अब शिवजी साहब इसको किस तरह से घटा रहे हैं, मेरे जीव, ये जो धर्म का रास्ता है बहुत ही ज्यादा कठिन है। तुमने अपने सुंदर साथ को परम धाम लेकर के चलना है, इसे छोड़ना नहीं है। भले ही क्या बिहारी जी महाराज तुम्हें रास्ते में कितने कष्ट क्यों ना दें, लेकिन धर्म का रास्ता किसी तरह से भी छोड़ना नहीं है। और जो तुमने धनी से वायदा किया कर रखा है सुंदर साथ की जागने का, कि सुंदर साथ को जगा करके लेके आना है, इस रास्ते को तुम्हें छोड़ना नहीं है, क्योंकि उत्तरदायित्व जो है धाम धनी ने तुम्हें दे रखा है। ले आए बुलाओ तुम रू अल्लाह रूहे चुनो, क्योंकि वही अक्षाती अब में राज्य के अंदर बैठे इंद्रावती जी की आत्मा है। अब इंद्रावती जी को सदगुरु महाराज ने भी आज्ञा दी थी कि तुम्हें सुंदर साथ को जगा करके लेके आना। अब कह रहे धो रीड़ा अवाचक थे, हे जीव, बैल क्या है, तू तो गूंगा है। बैल को कह रहे हे बैल तू तो गूंगा है, और मुख से बुलाए ना, और मुख से कुछ बोल भी नहीं सकता। कल ना वेलू ने धोरी, रास्ता जो है कीचड़ भरा, बहुत ही ज्यादा रेतीला है। उबड़ उचानो श्वास ना माई खाए रे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है जिसमें चलने पर तुझे इतना जोर लगाना पड़ रहा है, तुझे हांफना पड़। क्योंकि अब कह रहे हैं मेरे जी, धाम धनी ने तुम्हें क्या है बहुत ही कष्ट दिए, वाणी का प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी,
क्योंकि वाणी के ऊपर भी प्रचार प्रसार नहीं करना, ये जिस कारण से सभी सुंदर साध अज्ञानता में डूब चुके। अगर किसी को कहा जाए कि वाणी नहीं पढ़नी, तो उसको कैसे पहचान होगी वाणी क्या कह रही है? यदि ये बात नहीं होती तो कभी भी धारा भाई को वहां से निष्कासित नहीं किया जाता। सुंदर साथ सुरजी भाई भी कभी उनको निष्कासित नहीं करते। उनको पता चल जाता कि परम धाम से राजीव भी किसी को नहीं निकाल सकते, तो बिहारी जी कैसे निकाल सकते? अज्ञानता होने के कारण वाणी वहां ना पसरी, इंतजार थे मोमिन। वाणी का वहां प्रचार प्रसार नहीं हुआ। कई सुंदर साथ को आज भी ये कहा जाता है कि सुंदर साथ जी आपको वाणी को नहीं पढ़ना, क्योंकि आप गृहस्थी में आप रहोगे तो आपके जो है कभी शुद्ध नहीं होगे। शुद्ध हुए बिना अच्छी तरह से अगर पूरी सेवा आप नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको बहुत कष्ट होगा। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई। एक सुंदर साथ को मैंने वाणी दी कि आप वाणी को पढ़िए, अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। कुदरती बात ऐसा हुआ कि उनके घर में कष्ट पे कष्ट आते गए, तो वो एक मंदिर के पुजारी जी के पास गए। पुजारी जी क्या किया जाए, हमारे घर में तो कष्ट आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने वाणी पधरा रखी? हाँ, वाणी तो पधरा रखी। आप ऐसा कीजिए, वाणी को ले जा करके कहीं किसी को दे दीजिए, क्योंकि आपसे जो सेवा है पूरी तरह से नहीं हो पा रही। इससे राजी जो है वो आपको कष्ट दे रहे। कहीं लिखा है कि राजी कष्ट दे? उन्होंने वो वाणी मुझे वापस ला करके दी और मैंने किसी और सुंदर साथ को दी। ये वास्तव में होता है। सुंदर साध को अज्ञानता में डुबोया जाता है और ये भी कहा जाता है कि तुमने वाणी को नहीं पढ़ना, क्योंकि यदि सुंदर साध वाणी को पढ़ने लगेगा तो वो तो सब बातों को जान जाएगा। कुछ लोगों को एक चिंता होती है, अगर सुंदर साध वाणी को पढ़ने लगेंगे, वाणी को जानने लगेंगे, वो तो वाणी के भेदों को जान जाएंगे, तो हम चर्चा क्या सुनाएंगे? हमारे पास तो चर्चा सुनाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी रतीले रास्ता बन गया, उबड़ खाबड़ ऐसा रास्ता कर दिया, कीचड़ भरा, ज्ञानता भरा, कि जिस कारण से कि फूलबाई को भी वहां पर त्याग करना मिश्री। अब कह रहे हैं कि तू तो बिहारी जी महाराज को कुछ भी नहीं कह सकता, तू तो गूंगा है, उनकी बात को भी नहीं मान सकता जो वो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सुंदर साथ की जागनी नहीं करनी, एक जगह पर बैठ जाना। इसलिए तू उनकी बात को मानने के लिए बाध्य भी नहीं हो सकता। उत्तरदायित्व तुझे सौंपा जा रहा। अगर उनको आप कुछ कहना चाहो तो भी वो नहीं कह सकते। कदम कदम पर इसी कारण से वो तुम्हारे ऊपर क्या है, कष्ट तुम्हें दे रही। खंबाले के राजा को भी उन्होंने उकसा दिया कि इनको हर हालत में बंद करके इनको समाप्त कर दे। मायावी कष्ट उनके ऊपर कितने डाले। कह रहे धोरीड़ा घनु दुहेले छू कीदा भोगवे रे, तारे कांधे चांदी रे दुखड़ा से। धोरीड़ा घनु दुहेलू छे, ये रास्ता जो है जागनी का रास्ता, अगर आप चलेंगे तो रास्ता बहुत कठिन, इसको आसान रास्ता नहीं मानना चाहिए। जब गौतम बुद्ध भी अपने ज्ञान देने के लिए चले थे, जिस गांव से भी निकलते थे तो वो लोग क्या करते थे, घर के जितने भी सड़े गले टमाटर वो उनके ऊपर फेंकते थे, उनके ऊपर जूतियां फेंकते थे, उनके ऊपर वो घर में और जो भी सामान कूड़ा करकट उनके ऊपर डालते थे। तो वो क्या कहते थे कि आपके पास कुछ और हो तो डाल दीजिए, क्योंकि मुझे अगले गांव में जाना है, अगले गांव वाले भी मेरी इंतजार में। तो यदि कोई भी सत्य को फैलाने चलेगा, सत्य का ज्ञान देने चलेगा, तो रास्ते में कठिनाइयां आएंगी। कह रहे हैं कि कीधा भोगवे रे, तुम भोगना क्या है, कर्म का भोग। तुमने पूर्व जन्म में जब तुम मरु राजा तप किया था, तप में तुमने मांग लिया था कि मेरे तन से जाग जो है पार्वम की लीला हो। अब उस अक्षातीत ने तुम्हारा तन मान लिया, तुमसे ले लिया, अब तुम्हारे तन में आकर के वो लीला कर रहे हैं। तू अपना फल भोग रहा है। तारे कांधे चांदी रे, तुम्हारे कांधे के ऊपर अब क्या है, सूजन हो गई है। ठेला एक बहुत बड़ा ऐसे पक जाता है, तो वह जब आरे मारे जाते हैं तो उससे जो है अब धीरे धीरे जो है दर्द तो होती है,
गाड़ी जब खींची जाती है उतना ही दर्द तुझे भी सहन करना पड़ेगा। जागने के कार्यों में कठिनाइयां तो तुम्हें आएंगी। बिहारी जी महाराज जो रास्ते में तुम्हें मरवाने की भी कोशिश वो कर रहे हैं, अपने वो जीव को कह रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे कि खंबालिया का राजा जो है वो भी आपका शत्रु बना, वो तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर ये दुर्भावना आ गई थी कि मैं अपना बदला कैसे लूं। बिहारी जी महाराज को भी था कि ये चर्चा सुनाएंगे सुंदर साथ को तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं। इसरा धोरेड़ा जाए रे उजानी, कि तू तो उजानी मैंने भूखा है, दौड़ा दौड़ तो आवे, पर तो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कितनी दौड़ लगा रहा है। दया रे बिना, इस गाड़ी की बान के अंदर थोड़ी सी भी करुणा नहीं है। बैठा मारड़ी पछाड़े और बारंबार तुझे मारता जाए। क्योंकि सभी सुंदर साथ जो है, देखा जाए कोई भी मानने वाले हो तो उनकी श्रद्धा किसके ऊपर हो जाती है, गादी के, और वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि वास्तव में सत्य क्या है। सत्य और झूठ की वो पहचान नहीं कर पाते, जबकि सत संत पटंतरों जैसे दिन हो रहा। सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनमें क्या है, 36 का आंकड़ा है। झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। क्योंकि सुंदर साथ बालबाई के माध्यम से बिहारी जी गादी के ऊपर भी आकर के बैठ गए। उन्होंने अपने आप को धाम का धनी मान लिया, पर कहते धाम धनी ने तुमसे मेहर, तुम्हारे ऊपर मेहर की, ये चुनाव तुम्हारा किया, तुमसे जागने का कार्य लेना है। और भले ही बिहारी जी तुम्हारे ऊपर कितना भी कष्ट क्यों ना दें, शारीरिक भी कष्ट दे रहे हैं, मानसिक भी कष्ट दे रहे हैं, धोरीड़ा वही ने छूटे रे। आप कह रहे हैं कि तू कर्म अपना रे, तुझा तेरा कर्म क्या है, तूने तो मंजिल पर पहुंचाना ही है। सुंदर साथ की झागनी करनी है, सुंदर साथ की झागनी का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा क्या है। महामती जी कह रहे हैं अब अपना सब कुछ समर्पित कर दो, धाम अपना पुरुषार्थ करते जाओ। जो जागने की सेवा तुम्हें मिली है, तुझे जागने की सेवा करनी ही करनी है, क्योंकि जागने के बिना हम घर में नहीं जा सकते। अब वहां पर शिव जी की सेवा जो है, पद्मसी एक सुंदर साथ है वो करते हैं। जब घोगा में भी आ जाते, घोगा से चलते हैं सुहाली, सुहाली से चलते हुए सूरत पहुंच जाते हैं। 17 महीने तक कहाँ रहते हैं, सूरत के अंदर। सूरत में जब जाते हैं, मोहनदास एक हैं, उनके मोहनदास अमीन, वहां पर चर्चा होती है। वल्भाचार्य मार्ग जो है बहुत फैला हुआ था, वल्भाचार्य मार्ग में वो चर्चा जब सुनते हैं तो वो कहते हैं मोहनदास को अमीन, मैंने जो कोई वहां पर पटवारी जैसे गांव के पटवारी होते हैं, वो पटवारी का कार्य करता था कि तुम इतने बड़े ओहदे पद पर, तुम्हारे घर में ही, क्योंकि ब्रिज की चर्चाएं होती है, रास की चर्चा होती है, जिसमें खड़नी भी होती है वैष्णवों की। वो कह रहे हम आपके घर में ही बैठ करके हमारी इतनी खड़नी हो रही है, तो आपको इनको निकालना होगा। फिर वो वहां से उनको जब देखा कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं, शिवजी जो है, शिवजी भाई जो है उनके वहां चले जाते हैं, शिवजी भाई और राम जी भाई, वहां चर्चा होती है। शिवजी भाई कुछ पैसे वाले थे और राम जी भाई गरीब। उनको क्या कहते हैं कि तुम्हें जा करके चर्चा से खंडनी करके उनको जागृत करते हैं, और जाओ बिहारी जी के पास जाकर के चरणों में जाकर के अपनी आत्मा को जागृत। ये एक कहते हैं नीति होती, नीति के साथ ही चला जाता है। क्योंकि जब तक ये जो पुराने सुंदर साथ थे जिन्होंने धनी देवचंद्र जी से तारतम्य लिया हुआ था, उनकी आस्था किसके ऊपर थी, बिहारी जी महाराज के ऊपर, कि बिहारी जी गादी के ऊपर बैठे हैं, धाम धनी वही है, हमें उन्हीं को ही मानना। अब उनको समझाने के लिए, उनको असल और नकल की पहचान देने के लिए शिव जी ने दोनों को भेज दिया, पाते लिख करके दे दी, तुम जाकर के उनका दर्शन। अब वहां जाकर के शिवजी भाई पहुंचते हैं, उनके पास तो एक बड़ा अच्छा घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, अच्छे वस्त्र है, मोहरे भी उनके पास है। जब वो नौतनपुरी में पहुंचते हैं तो वहां पर उनके जो दरबारी बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने जाकर के खबर, उन्होंने पाती दी, पाती अंदर पहुंची बिहारी जी महाराज के पास। पाती को देख करके कहते हैं कि कैसा है वो, बहुत अच्छा है, देखने में तो काफी अमीर लग रहा है, लिया हुआ। अब अंदर लेकर के उनको आते हैं,
उनको वो प्रणाम करते हैं, 5 मोहरें भी उनके चरणों में रख दे। बिहारी जी महाराज कहते हैं तुम परम धाम की आत्मा, तुम्हें परम धाम में जाने से कोई नहीं रिश्ता। उनका अच्छा स्वागत किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, राम के साथ रखा जाता है। अब राम जी भाई एक गरीब भाई भले दोनों, लेकिन राम जी भाई गरीब, पैदल चलते हैं वहां से, घर से सूरत से चलते हैं और पहुंचना कहाँ है, नौतनपुरी में। पैदल कई दिनों में पहुंचते हैं, कपड़े फट जाते हैं, पैरों में खून आना शुरू हो जाता है। बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी घटना सुनाई कि हम जैसे पैदल यात्रा करते हुए वहां जा रहे थे पद्मावतीपुरी धाम, तो एक दुकान पर हम जब कुछ अपना सामान लेने गए, अच्छे पैसे वाले थे, हालत ही ऐसी हो जाती है, तो उन्होंने कहा भिखारी आ गए शायद, उन्होंने कहा यहाँ से जाओ जाओ, उन्होंने कहा नहीं हम आपको पैसे देकर के सामान लेंगे। अब यही हालत हो गई राम जी भाई। वहां जब पहुंचे तो देखा, पाती भेजी, पाती को देने लगे। उन्होंने कहा पहले हम पाती नहीं लेते, अभी अभी रुकिए। बताया कि बिहारी जी महाराज को कि ऐसे सुंदर साथ आया है, और उन्होंने को भी महाराज जी ने भेजा, कैसा है देखने में। उन्होंने बताया कि फटे हालों में, कपड़े फटे हुए, खून रिस रहा है पैरों में से, गरीब है बहुत ही ज्यादा, और आपके दर्शन का भी ना चाहिए। उन्होंने कहा जाकर उनको मना कर दो कि मैं दर्शन देने वाला नहीं, मैं बक्के नंगे भिखारियों का बिहारी महाराज नहीं हूँ। अब वो बेचारा कई दिन तक वहां पर बैठा रहता, भूखा प्यासा, अंदर से उसके ऐसा तूफान उठता है कि अगर इन बिहारी जी महाराज के अंदर कुछ परम धाम का अंकुर होता तो वो मेरे साथ ऐसा हाल नहीं करते। मुझे तो जहां मैं चर्चा सुनता हूँ महाराज जी, मुझे तो वही थी। अब वो वहां पर चल देता है वापस, क्योंकि कितनी विनती करने पर भी उनको दर्शन जब बिहारी जी महाराज नहीं देते तो ऐसे तूफान उठते हैं, और उस तूफान में अपने आंधी के तूफानों को झेलते हुए पहुंच जाते हैं वापस। जा करके पाती वापस देते हैं शिव जी साहब को कि आप लीजिए अपनी पाती, आज के बाद हमें कहीं अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करना। वो चर्चा सुन चुके। ऐसी बात होती है वहां पर। एक गोवर्धन जी होते हैं, गोवर्धन जी अब्बासी बंदर के रहने वाले होते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं। जब अंदर लगन लग गई, राज्य की पहचान हो गई, घर बार दिखाई दी, अपनी वहां सब बेच करके पैसा लेकर के सब आते हैं और सुंदर साथ की सेवा करते हैं। उन्हीं के पैसों से अब सेवा आगे चलती। लिखा हुआ है 3 सेवा शिव जी की पर दीजिए चुपाई, 3 सेवा श्री जी की, पे करता है उन पैसों से शिव जी साहब की सेवा करता है, सिर लई अपने, सभी सुंदर साथ की सेवा करने लगता है, सब खर्चने लगा साथ में, जितना उसके पास पैसा था उसका खर्च करने लगता है, सुफल जन्म करने, सफल करने लगता है अपना जीवन। इससे वहां पर जब चर्चा होती है तो चर्चा के समय वहां पर क्या है, शोर पड़ा शहर में, सुंदर साथ के बीच में बहुत ही शोर मच जाता है, चर्चा को आवे खलक, सारे लोग चर्चा सुनना शुरू करते हैं। वहां पर एक होते हैं भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी, वो भी दर्शन के लिए आते हैं। वहां पर जब वो श्याम भट्ट और भीम भट्ट आते हैं तो वेदांत के ऊपर चर्चा शिव जी साहब करते, वेदांत के ऊपर चर्चा होती है, चर्चा को सुनते हैं दोनों भाई। तो क्योंकि उनके पास एक ही वेदांत दर्शन जो होता है उनका ज्ञान था, लेकिन वहां पर सर्वदेशी चर्चा होती है, 6 दर्शनों के ऊपर चर्चा होने लगती है। दोनों भाई जो हैं सोचते हैं हमारे पास तो सिर्फ एक ही पक्ष का ज्ञान था, लेकिन जहां इनके पास तो सारे पक्षों का ज्ञान है। अब चर्चा को सुनते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, शिव जी साहब भी उन पर खुश होते हैं, उनको बहुत ही प्यार करते हैं। वेदांत की चर्चा, उन्होंने कहा कि हमारे इनके पास कोई भी ऐसा धर्म नहीं, ऐसा संप्रदाय नहीं है जिनका इनको ज्ञान नहीं हो। सर्वदेशी ज्ञान का मतलब ये होता है कि सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर चर्चा, भले ही वेदों के ऊपर चर्चा हो, दर्शनों के ऊपर चर्चा हो,
उपनिषदों के ऊपर चर्चा हो, कबीर की साखियों के ऊपर चर्चा हो। इस तरह से चर्चा सुनते सुनते भीम भाई की खुली नजर, भीम भाई की जो नजर है वो खुल जाती है। वो कहने लगा कि हमारे पास तो कौन सा ज्ञान था, अक्षर तक का ही ज्ञान था, अक्षर ब्रह्म को ही हम मान रहे थे, क्योंकि वेदांत अक्षर ब्रह्म की जो है थोड़ा सा ओम की जो बात होती है, ये ओम क्या है, एक तो ओम क्या है, यहाँ पर जो अखंड ओम है वो है अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप, प्रणव ब्रह्म, और उसका ही स्वप्निक स्वरूप क्या है, आदि नारायण। उन्होंने कहा कि हमें तो आदि नारायण तक ही ज्ञान था, क्योंकि आदि नारायण के द्वारा ही ये वेदों की धारा जो आगे चलती है। वेद के अंदर सारा ज्ञान है जो कि अव्यकृत ब्रह्म के अंदर है। अब जब उनको पहचान हो जाती है, वो कहते हैं हम तो कण कण में पार ब्रह्म को माने थे, और ये जो उस पार ब्रह्म की सत्ता जो है वो कण कण के अंदर विराजमान है, बल्कि पार ब्रह्म स्वयं जो है अपने साक्षात स्वरूप में सच्चिदानंद है, वो कण कण में विराजमान है। इस तरह से करते भीम भाई की नजर खुल जाती है, वो अपना परिवार लेकर के पूरा सुंदर साथ में शामिल हो जाते। वहां पर एक व्यास जी गोविंद भाई थे, व्यास गोविंद जी भाई वल्लभाचार्य मार्ग के थे। उन्होंने जब भागवत के वचनों से चर्चा सुनी तो उनकी आत्म जागृत हुई। अब ये जो वल्लभाचार्य मार्ग वाले हैं, वो भागवत का जो टीका है, वल्लभाचार्य ने उस भागवत का टीका किया था, और उस टीके के अंदर जो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड ब्रिज और रास की लीला का वर्णन है, वृंदावन का वर्णन है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी एक जो है श्लोक उसमें लिखा हुआ है, भगवान अपिता रात्रि शरद फुल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया पश, कि उस योग शरदकालीन रात्रि में जब चंपा के फूल खिले हुए थे, बेला के फूल थे, चमेली के फूल खिले हुए थे, उस पार ब्रह्म ने योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के कैसे महाराज करने का दिल में ले लिया कि यहाँ मुझे लीला करनी। उसका अर्थ ही है कि योग माया के ब्रह्मांड में कैसे नूतन चंद्रमा खिला हुआ है, जो किसके द्वारा, जैसे कि लक्ष्मी जी का मुखार बिंद है अति सुंदर, वैसे ही पूर्णमासी का चंद्रमा वहां खिला हुआ है, ऐसी वहां किरणें निकल रही हैं। वहां जाकर के उन्होंने कैसे बंसरी बजाई, जब ऐसी उनको ज्ञान था। एक वहां पर होते हैं मोहनदास दलाल, उनके पास 40 प्रश्नों को उन्होंने तैयार करा। अब वो सोचते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूं। वो जो है गोविंद व्यास जी के पास जाते हैं कि आप कृपा करके मुझे इन 40 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। ये लिखा है बीतक के अंदर कि जो वल्लभ दास जी हैं, उन्होंने बहुत ही कोशिश करके उन 40 प्रश्नों को इकट्ठा किया, तैयार किया। उन 40 प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए अब वो शिव जी साहब के पास जाते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्नों का उत्तर शिव जी साहब ने इन प्रश्नों को उसी दलाल के पास जो है वल्लभ भाई दलाल को, उन्होंने वल्लभ भाई दलाल को दे देते कि आप इन प्रश्नों को 3 से 3 को समझाइए, 3 को 3 से समझाइए, 3 पाया बड़ा सुख। वो प्रश्न जो है प्रश्न पढ़ता जाता है, शिव जी साहब उनका उत्तर देते जाते। प्रश्न जो है वो क्या है, ज्ञान मजूषा हमारे यहाँ किताब छपी, मोह क्या है, मोह किसको हुआ, स्वर्ण अंड क्या है, उस स्वर्ण अंड में जो चेतन है वो कहाँ से आया, ये जो लीला हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। जब आत्माएं जो है उस योग माया के ब्रह्मांड में गई तो कैसे गई, उन्होंने किस बात का आश्रय लिया, कैसे, वहां एक एक प्रश्न जो है ज्ञान मजूषा के अंदर जो लिखे हैं, उनके पास पहले से ही ये प्रश्न वल्लभाचार्य जी की जो किताब है उनमें से तैयार की, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास भी नहीं था। इन प्रश्नों का उत्तर कौन दे देते हैं, शिव जी साहब। वो आकर के चरणों में गिर जाता है। चारों तरफ ये बात निकलती है कि
जहाँ पर बहुत अच्छा चर्चा होता है, वहां पर एक वाणी का अवतरण भी होता है, मीठी वल्भाचार्य वाणी। वल्भाचार्य जी की वाणी जो सुबोधनी टीका है वो बहुत ही मीठी है, क्योंकि अब वो वैष्णवों को समझाते हैं उस कीर्तन के अंदर कि तुम जो वैष्णव तो कहलाते हो, और वैष्णव होकर के आप कर्म कैसे करते हो? सभी इकट्ठे हो जाते हो और पैसा सबसे चंदा इकट्ठा करते हो, चंदा इकट्ठा करके बहुत बड़े भंडारे करते हो, भंडारे करके और क्या है, जब वहां पर भोग लगता है, वो जो प्रसाद होता है, उन प्रसाद में आप पतलों में डालते हो और बाहर जाकर के बेचते हो और हंसी ठिठोली करते हो। उसमें लिखा है हंसी ठिठोली करते हो। हंसी किस बात की? हम कौन है? ऊंची जाति के। और ये जो कृष्ण जी हैं वो तो अहीर हैं, यादव हैं, छोटी जाति के हैं, तो हम इनका जूठा कैसे खा सकते हैं? इसलिए वो मजाक उड़ाते हैं प्रसाद का। आप अपने आप को वैष्णव मानते हो, वैष्णव होकर के भी आपको कर्म करते हो, आप अच्छी अच्छी धोतियां पहनते हो, उनको प्रेस करवा करके ऐसे लगता है कि जैसे ऐसा कोई वस्त्र ना पहने, मालाएं पहनते हो, तिलक लगाते हो, तिलक लगाने में अपना सारा समय निकाल रहे, तुम झूठ को साजो समारो, ये तो झूठा हो जाए। जब वो एक प्रीतम जो है उनकी पहचान कब करोगे? वल्भाचार्य जी ने तो सारी बात को सत्य किया, आज सांच कहना कहूं ना साचे, तो भी प्रकाशो कछु सच। मुझे मालूम है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आज सत्य बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे फिर भी पहचान तो करवानी ही पड़ेगी। अब ऐसी चर्चा जब वहां पर होती है, बहुत ही सुंदर साथ इकट्ठा शुरू हो जाता। ये बात खबर किसको पहुंच जाती है? बिहारी जी महाराज के पास। बिहारी जी महाराज जो है नियम बना देते हैं, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को, तीसरे कहे हम तुम। अब ये नियम बनाए जाते हैं, नीच जात को तारतम नहीं करना। यदि आप ऐसा करोगे तो हमारा जो संप्रदाय है उज्जवल माना जाएगा, शूद्र जाति वालों को कभी भी आने देना नहीं। इसी कारण से ऐसे नियम उन्होंने बनाए। नीच जाति को तारतम क्यों नहीं देना चाहिए? रांड स्त्री को क्यों नहीं देना चाहिए? दूसरा तीसरा नियम क्या बनाया? हमारे और आपके सिवा किसी को भी तारतम देने का अधिकार नहीं। ये नियमों का जवाब शिव जी साहब कैसे देते हैं, कैसे उनको समझाते हैं? और खटूती की किताब भी वहां पर उतर आती थी, कलश की किताब। कलश की किताब को शिव जी साहब इस पाती के साथ कैसे लिख करके भेजते हैं, उस कलश को देख करके बिहारी जी कैसे नाराज होते हैं। अब कैसे उनको पत्र का जवाब देते हैं, जवाब में उनको कह देते हैं कि तुम तो हमने तो तुम्हें परम धाम से ही निकाल दिया, हजरे हज इत करी लेने को मक्का, फतेह करी दजाल को, कूच किया दारू बक्का। कैसे वहां से अब जागने के कार्य के लिए चलते हैं। मक्का किसे कहा गया? मदीना किसे कहा गया? सिद्धपुर पहुंचते हैं, सिद्धपुर में केशव दास जी कैसे उनकी जागनी होती है। मेड़ता में कैसे जाते हैं, मेड़ता तक जो भी धामधनी की मेहर से जो भी राज्य मुझसे शब्द कहलाएंगे, जैसा भी मैं कह पाऊंगी उसकी चर्चा हम करेंगे कल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की तो सदगुरु महाराज की चुपाई पढ़ दीजिए बहन जी। एक तो नीच जात को, एक तो नीच जात को, एक तो नीच जात को, सुनाइयो नहीं तारतम, सुनाइयो नहीं तारतम, तुझे रांड स्त्री को, तुझे रांड स्त्री को, तीजे कहे हम तुम, तीजे कहे हम तुम, तीजे कहे हम तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।
तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आश जी। आश वीरानी तो करूँ जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं हूँ तीसो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के ढील करो अब जीन जी। खीन खीन खबर लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूँ जो आड़ी बे अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया जी कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता दाम दनी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय।
प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।